आपके साथ सुरेखा ठाकुर। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा सरकार की नए साल पर छात्र छात्राओं को सौगात, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट का उपहार। नए साल मनाने मुंशियारी पहुंचे अल्मोड़ा के पर्यटक की खलियाटाप में हुई मौत। मसूरी में नाइट कर्फ्यू की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, पुलिस प्रशासन रहा फेल। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप की छींटाकशी हुई तेज। 2022 के चुनाव की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए तमाम दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस अनुविभाग द्वारा नगर पंचायत घनसाली में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर मंथन किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अनुविभाग प्रकाश चंद्र, कांग्रेस विधायक प्रत्याशी दिनेश लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और 2022 के चुनाव किस तरह से फतेह किए जाए इस पर चर्चा की। आज भी शुभकामना बधाई देता हूँ। आपने पसंद रखा है आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। आप ये समझ लीजिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है और जो आज हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे आप रोजगार के मामले में देख लीजिए, महंगाई के मामले में देख लीजिए, आज दर दर की ठोकरी खाने के लिए हमारा युवा जो है मजबूर हो चुका है। आज जो है आप देख लीजिए कि पेट्रोल गैस के दाम आसमान पर है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो गैस 350 रुपये में एक सिलेंडर मिलता था। आज उसी गैस की कीमत 1000 पार हो गई है। पेट्रोल 65 रुपया था, आज 100 पार हो गया है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, जनता इनको समझ चुकी है। और रही बात मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने का, मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता और गरीब फैमिली से आता हूँ और हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। मुझे बासा की जनता ने आशीर्वाद दिया, जिला पंचायत सदस्य बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने भी अपनी ईमानदारी से सेवा की है, लोगों के लगातार जनता के बीच में हूँ। और निश्चित रूप से 2012 में भी हमने आवेदन किया था, 2017 में भी पार्टी में आवेदन किया था, प्रत्याशी के रूप में टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया। हमने तन मन धन से उनके साथ काम किया है और निष्ठा के साथ में काम किया है। बाद आपका मेरा जो मानना है कि अभी दिनेश लाल जी का जो क्षेत्र में वर्चस्व है और दिनेश लाल जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और उनके प्रति क्षेत्र की जो जनता है उनका एक अपना तरीका है कि उनका जो अपना परिचय है, जिस तरह से उन्होंने फील्ड में काम किया है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे तो 100% यही लगता है कि दिनेश लाल जी को एक टिकट मिलनी चाहिए और दिनेश लाल जी इसके प्रबल दावेदार हैं। खानपुर विधानसभा के दल्लावाला जोगावाला क्षेत्र में पिछले कई सालों से सोलानी नदी बंद यानी चौक पड़ी है, जिसके कारण इस नदी का पानी खेतों से होकर गुजरता है। कई जगह तो हालात बद से भी बदतर बने हुए हैं, खेत तालाब बन चुके हैं। क्षेत्र की हजारों बीघा खेती की जमीन बंजर हो गई है। इन पीड़ित किसानों का कहना है कि पिछले 10 सालों से उनकी खेती की जमीन बंजर पड़ी है, फसल का एक दाना तक इनके खेतों में नहीं उगता है। इनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस क्षेत्र के किसानों ने जब अपनी समस्या पत्रकार उमेश कुमार को बताई तो उन्होंने प्राथमिकता पर इन किसानों के इस बड़ी समस्या से निजात दिलाने का बीड़ा उठाया। पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र की हजारों बीघा खेती की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इस समस्या के संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बड़ी समस्या को संज्ञान लेते हुए तत्कालीन हरिद्वार डीएम को इस संबंध में पड़ी सोलानी नदी को साफ कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस काम को शुरू होते ही क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया। मैंने उनसे इससे संबंध में बात की, उन्हें बताया कि 15,000 के करीब किसान, क्योंकि 50,000 बीघा ज़मीन जो है खेती से उजड़ चुकी है, उनके पास खाने के लिए भी घर में दाने नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव हुआ। मैंने कहा आप टीम भेजिए, निरीक्षण कराइए। उन्होंने डीएम हरिद्वार की ड्यूटी लगाई। डीएम हरिद्वार ने तत्काल से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इंस्पेक्शन के लिए भेजा। हम लोगों ने इंस्पेक्शन कराया और 10 दिन के अंदर सारे विभागों की एनओसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन से इसके संबंध में फंड जारी कर दिए गए और काम शुरू करा दिया गया। तो आज हजारों किसानों के चेहरे पर एक अलग ही चमक है। उस चमक को देखने के बाद आंखें भी इमोशनल हो जाती हैं, भावनात्मक हो जाती हैं
आंखों में आंसू आने लगते हैं कि ये हमारे किसान, हमारे देश में एक नारा है जय जवान जय किसान, इसके अलावा कोई नारा नहीं लगता। जहाँ जय जवान और जय किसान की बात है, आज वो किसान कितना खुश है, उस किसान के चेहरे पर क्या खुशी है, उसका नज़ारा यहाँ आप किसी भी किसान को देखकर पूछ सकते हैं। तो इससे खुशी की बात कोई भी नहीं है मेरे लिए कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन शायद सफल हो गया और एक अलग ही खुशी मुझे महसूस हो रही है इस काम को आज शुरू करवाने के बाद। बहुत अच्छा कर रहे हैं उमेश कुमार जी, और हमारे जितना भी जंगल है सारा कामयाब हो जाएगा। सारी जनता को आराम से शांति से अपनी फसल बोने के लिए जंगल कामयाब हो जाएंगे। जोगावाला, दाब की खेड़ा, मोहनावाड़ा, दल्लावाड़ा, नईवाड़ा, चंदपुरी, कला खुरुद और साहब माड़ा बेल्ला, उधर बड़ीवाड़ा, उदियावाड़ा, कम से कम 9-10 गांव हैं। इसके घिराव से, बाढ़ से यहाँ कोई फसल नहीं हो रही, सिर्फ अटाओ है। भुक्के मरने की तैयारी हो रही है, ना पशुओं को चारा मिल रहा, ना इंसान। अब यहाँ ना गेहूँ कुछ नहीं बोएगा, कोई फसल नहीं, सब खत्म पड़ी है। कम से कम 15-16 हज़ार बीघे जंगल है जो हमारा खत्म है। अब ये कौन काम करा रहे हैं? ये भाई उमेश जी करा रहे हैं। नववर्ष को लेकर अल्मोड़ा जनपद के पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों में रौनक बढ़ने लगी है। पिछले 2 वर्षों के बाद अब इस वर्ष में सैलानियों का जमावड़ा होने लगा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी में पर्यटकों के लिए होटल रिसोर्ट सजने लगे हैं। मौसम अच्छा होने से यहाँ से हिमालय के सूर्यास्त और हिमालय के अद्भुत नज़ारे भी पर्यटकों को देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले लंबे समय के बाद अब काफी मात्रा में सैलानी यहाँ आ रहे हैं। सभी होटल और रिजॉर्ट में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और शासन और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। एसपी सिटी हरवंश सिंह ने नगरवासियों को नववर्ष 2022 की बधाई दी। एसपी सिटी हल्द्वानी ने कहा कि सभी लोग कानून का पालन करें और कोविड के नियमों का पालन करें। जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। एसपी सिटी ने कहा कि हुड़दंगियों के साथ सख्ती की जाएगी। हल्द्वानी एसपी सिटी ने कहा कि नए साल पर खुशियां मनाने यदि किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। नगरवासियों को, शहरवासियों को और पूरे देशवासियों को नए साल की पूर्व संध्या पर बधाई हो। मेरा सभी लोगों से, जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जो हमारे शहर के और हमारे ज़िले के लोग हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि सब लोग सिर्फ अपने लिमिट दायरे में रहकर सेलिब्रेट करें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और रात्रि 11 बजे के बाद कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, जो शासन द्वारा में निर्देश प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद कोई भी बाहर सड़क पर रह के किसी भी प्रकार का अपना सेलिब्रेट करने का प्रयास ना करे। और जितने हमारे चेकिंग पॉइंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर चेकिंग पॉइंट हैं, वहाँ पर सब जगह चेकिंग करवाई जा रही है। हमारा ये उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से इंजर्ड ना हो, लोग डबल हेलमेट लगा कर आएँ और अपने समय को अच्छे से व्यतीत करें और सुरक्षात्मक तरीके से रहें, ताकि कोई किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पुलिस हर जगह अलर्ट है। मैंने पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स में डिवाइड किया है। सेक्टर में एक सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है और जो अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को इंश्योर करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे। अपने थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष देखेंगे, सर्कल में सीओ देखेंगे। तो किसी भी प्रकार की जो आम पब्लिक है उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। हरिद्वार जिला कारागार में नववर्ष की पूर्व संध्या पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ के आयोजन से जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने कहा कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर पार हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभु नाम के स्मरण मात्र से ही समस्त पाप कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि सुंदरकांड बजरंग बली की आराधना है, इसके पाठ करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। आया तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे हमारे कैदी कुछ गलतियां कर देते हैं तो उनको अब आगे से ये पता रहे कि हमसे जो गलती हुई तो हुई, लेकिन आगे चल के हम अपना जीवन सुधारें, सत्संग से सदमार्ग पर चले, यही मेरी है। और साल में पता लगा है कि अपने जेलर साहब जो है साल में 2 प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले जो है जागरण किया तो वो किया था पर्व दिवस पर, रामलीला भी हुई, उसके बाद पर्व दिवस पर भी किया, अब आज ही हुआ। अब ये देखो शुरुआत है, इससे मेरे को लग रहा है कि जो अधिकांश कैदियों को इसको सद्बुद्धि मिलेगी। जो हुआ सो हुआ, उसके बाद आगे से ये सदमार्ग पर चलने की चेष्टा करेंगे।
लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत द्वारा बीते 31 दिसंबर को अपनी विधानसभा के मंजकोट गांव को नए साल के तोहफे के रूप में सड़क दी गई, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है। शिलान्यास पर मंजकोट के घरवासी प्रवासी सभी ने खुशी जाहिर की और महंत दिलीप सिंह रावत का धन्यवाद प्रकट किया। इस मौके पर दिलीप सिंह रावत ने कहा कि वे दो पार्टों के बीच में हैं, उनके दोनों तरफ मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने मंत्रियों से ज्यादा विकास किया है। अपनी विधानसभा में उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा मांग सड़कों की थी, तो उनके द्वारा 250 करोड़ की सड़कें अब तक बन चुकी हैं। ये जयरीखाल ब्लॉक का मेरा एक सीमांत क्षेत्र है, क्योंकि इसके बाद दूसरी विधानसभा लगती है। तो यहाँ एक मचकोट तोक है हमारा ग्राम सभा पुंडेर गांव के अंदर। इसके लिए आज एक संपर्क मार्ग का हमने यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो और क्योंकि बहुत सारे लोग पलायन कर गए और आज सड़क के कारण लोग परेशानियाँ उठा रही हैं, तो मेरा प्रयास है कि मैंने अपने क्षेत्र में 250 करोड़ की पुल और सड़कों का समय निर्माण किया। और मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में इतना ज़्यादा काम इस विधानसभा में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने बहुत संतोषजनक काम किया है। इसलिए लोगों से मुझे अपेक्षा है कि आगे भी वो मेरा सहयोग करें। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे इन दिनों सर्द मौसम में भी गर्म नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी भी तेज होती जा रही है। ताजा मामला जनपद उत्तरकाशी का है, जहां उत्तरकाशी जिले के तमाम पदाधिकारी इसलिए नाराज हैं कि पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप का सामना करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान को कांग्रेस आलाकमान पार्टी में शामिल करने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में जिले के तमाम पदाधिकारियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है और उन्होंने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली है। लिहाजा कांग्रेस के लिए यह कदम आगामी चुनाव में भारी भी पड़ सकता है और दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। हमारा विरोध यही है कि अगर पार्टी में गलत एलिमेंट आ जाते हैं, उससे जो पार्टी में प्रभाव पड़ेगा जो हमारे लिए आगे के लिए घातक हो सकता है। जिस तरह से अभी हमारे साथियों ने कहा है कि इतना गबन करने के बाद भी वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और फिर पार्टी इस पर विचार कर रही है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई भी पार्टी, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ऐसे लोगों को लेंगे तो वो पार्टी के लिए नुकसान होगा और जो कार्यकर्ता पीछे खड़ा है उसका मनोबल गिरेगा। मैं इसके साथ साथ और भी बता, ऐसे लोग पार्टियों में इसलिए आ रहे हैं कि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतने की कगार पर खड़ी है, वो 22 का चुनाव जीतेगी और हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो हमारे जो कर्म कर रखे हैं, जो घोटाले कर रखे हैं, उनसे हम वंचित हो जाएंगे। तो हमारा यही अनुरोध है कि भाई इन लोगों को ना लिया जाए और पार्टी अपने इसमें स्टैंड रहे और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रख के मनोबल से आगे बढ़े और 22 का चुनाव अब जीतेंगे। हम विरोध करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस सम्मिलित करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। अब पदाधिकारी इस्तीफे की भी बात करते हैं। अब देखते हैं क्या समय आएगा, कैसे करेंगे, लेकिन तो हम स्पष्ट बोलते सारी बातें। बहुत लोग मैं नहीं दूंगा, आप नहीं देंगे, 3-4 नहीं देंगे तो जमीनी कार्यकर्ता सारे लोग जब इस्तीफा दे देंगे तो कहाँ से कांग्रेस आएगी? वो कांग्रेस को जिताएगा कौन? नेता नहीं रहेगा, कार्यकर्ता नहीं रहेगा गाँव में, तो आखिर कांग्रेस आएगी कहीं? नहीं तो ऐसे रूप में तो कांग्रेस बहुत अपार बहुमत से आ रहे हैं। 3 सीटें उत्तरकाशी जनपद के हम जीत रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। लोगों ने 12 बजते ही नए साल का स्वागत नाच गाने से किया और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई गई। होटलों में रात 12 बजे के बाद भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे और लोग आराम से बाजारों में घूमते हुए नजर आए। मसूरी के होटल में आयोजित एक्का नाइट भी देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। वह पत्रकारों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई और मसूरी के होटल में आयोजित हुए इस नाइट को रोका गया। वहीं पुलिस जब होटल के मुख्य गेट पर पहुंची तो होटल संचालकों द्वारा गेट ही नहीं खोला गया, जिसको लेकर मसूरी सीईओ नरेंद्र पंत द्वारा सख्ती कर होटल में चल रहे कार्यक्रम को रुकवाया गया। भतरौज खान में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर आए दिन ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बंदरों से निजात दिलाने के लिए अब तक वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। व्यापार मंडल युवा अध्यक्ष हरीश भट्ट का कहना है कि भतरौज खान बाजार जंगल सटा होने के कारण भतरौज खान बाजार में बंदरों का आतंक ज्यादा रहता है। बंदरों को भगाने के लिए कई बार प्रयास किया तो बंदर काटने आते हैं। वन विभाग को व्यापार मंडल द्वारा सूचना दी गई, लेकिन बंदरों के आतंक से निजात नहीं मिला, जिससे लोग काफी परेशान हैं। दोस्तों के साथ 31 मनाने मुनस्यारी पहुंचे अल्मोड़ा के पर्यटक की खलिया टाप में मौत हो गई। पुलिस ने
मृतक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भेज दिया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के बारी बगीचा गांव निवासी 24 वर्षीय दीपक सिंह नेगी अपने साथियों के साथ 31st मनाने मुनस्यारी पहुंचे थे, जहां 31st मनाने को लेकर वे मुनस्यारी के खलिया टाप गए थे, जिसमें दीपक सिंह नेगी को अचानक आज सुबह करीब 4:30 बजे सांस लेने में दिक्कत हो गई, जिसमें उनके साथियों ने तुरंत जैसे तैसे दीपक सिंह को मेन रोड तक ले आए और 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दीपक सिंह का चेकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में सीनियर सिटीजन के लिए भाजपा द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शिरकत करने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी पहुंचे थे। कार्यक्रम में भारी संख्या में सीनियर सिटीजन को मौके पर भाजपा नेताओं द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि सीनियर सिटीजन से संवाद स्थापित करने के लिए उनका सम्मान करने के लिए यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित किया गया है। ये वरिष्ठ सम्मान समारोह हमारे यहाँ जितने सीनियर सिटीजन है उनमें हम लोग आमंत्रित करते हैं। आज भारी संख्या में यहाँ सीनियर सिटीजन आए, सबको हम सम्मानित कर रहे हैं। सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, मोदी जी को मिले, मुझे मिले, ये आशीर्वाद भी हम उन लोगों से लेते हैं और सबका आशीर्वाद इस रूप में मिलता है। कल मोदी जी की रैली थी, बहुत शानदार हुई, हल्द्वानी में गजब रैली थी और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का जनता का स्नेह मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, हम लोग 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। 31st की नाइट को हरिद्वार पुलिस गाइडलाइन का पालन न कराने वालों और हुड़दंगियों पर सख्त दिखी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार और एसपी ट्रैफिक मनोज कातियाल ने रात 10 बजे के बाद सड़कों पर उतरकर नियमों का उल्लंघन करके बज रही डीजे बंद कराए और लोगों को 11 बजे से पहले घर जाने के निर्देश दिए। एसपी सिटी के निरीक्षण के दौरान डीजे बजा रहे होटलों के मालिक और सड़कों पर बेवजह खड़ी गाड़ियों के चालान किए गए। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि कोविड संक्रमण के चलते 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है और नव वर्ष के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। 10 बजे के बाद से डीजे और सारे भी साउंड सिस्टम को बंद कराया जा रहा है। जो चल रहे थे उनका चालान की कार्रवाई की जा रही है और जो गाड़ियां बेतरतीब लगी हुई हैं उनके भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। और अभी 10 बजे से अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिया गया कि आप लोग 10 बजे से नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लागू होगा और उसका कड़ाई से पालन करें। उसके बाद जो भी व्यक्ति बाहर मिलेगा अननेसेसरी मूवमेंट करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसका चालान की भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।